2024 लोकसभा चुनावों में पिछले 2 दिनों से अयोध्या की हर तरफ चर्चा है और जिस साल में राम मंदिर बना उसी साल अयोध्या में बीजेपी को हार मिली। इसको लेकर क्या वजह रही और इस फैसले पर क्या कहना है अयोध्या वासियों का, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। अयोध्या भी असली जनता का सेवक, भगवान का सेवक जीता है। ये तो राम को लाने वाले नहीं हैं, राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एक नतीजा सबसे चौंकाने वाला था, जिस एक जगह की चर्चा आज सब जगह है, वो है अयोध्या और यहाँ के संसदीय क्षेत्र में मिली बीजेपी की बड़ी हार। अयोध्या, जहाँ 500 सालों के इंतजार के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। चुनाव से 3 महीने पहले राम लला अपने मंदिर में विराजमान हुए। जिस राम मंदिर के नाम पर पूरे देश की जनता का भरपूर समर्थन मिलने की उम्मीद थी, वहीं बीजेपी हार गई। इसके बाद से विपक्ष लगातार हमलावर है। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी, आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। खास बात यह भी है कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं, बल्कि यहाँ के आसपास के 100 किलोमीटर तक भी बीजेपी जीत का स्वाद नहीं चख पाई। अयोध्या से लेकर बलिया तक पूरी तरह से बीजेपी का सफाया हो गया। सवाल है कि राम मंदिर बनाकर भी बीजेपी क्यों अयोध्या नहीं विजय कर पाई। दरअसल माना जा रहा है कि जब यहाँ चौड़ीकरण का काम हुआ था तो लोग गुस्से में कहने लगे कि घर घर भगवा छाएगा, आगे का 2 रूम जाएगा। अयोध्या में 14 किलोमीटर लंबा राम पथ बनाया गया। ऐसे में इसकी जद में आने वाले घर और दुकानें टूटी। यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी नाराज थे, जो यहाँ पर विकास के नाम पर दुकानें तोड़ी गईं। लोगों को ढंग से जो टूटा फूटा है उसको मुआवजा नहीं मिला। विकास की और जो पराकाष्ठा थी वो सब खरा उतरा है, लेकिन उसमें वो प्रशासन के लोग इसमें रूट डाइवर्जन, यहाँ के लोगों को अपने घर में कैद रखना, यहाँ की गाड़ी 4 व्हीलर नहीं आने जाने देना, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। जो मुआवजा मिलना था वो मुआवजा नहीं मिला। उनके पास आदमी गया तो उनकी सुनी नहीं। कम से कम सुनना तो चाहिए। सरकार में आप पावर में थे तो आपको जो है सुनना चाहिए पब्लिक की। साथ में हम लोगों को पैसा भी चाहिए है कि हमारी दुकानें पूरी चली जा रही है। ठीक है, सपोज कि हम साथ दे रहे हैं, आपके साथ हैं, हमारी दुकानें पूरी चली जाए, लेकिन उसके बदले या तो कहीं हमको बसाया जाए या तो भरपूर पैसा दिया जाए। जिनकी भी दुकानें फुटपाथ पे थीं, जिनकी भी दुकानें थीं, ठेला था, ऊंची था, कुछ भी लगाते थे, रोजी रोटी कमाते थे, उनकी दुकानें हटाई गई। कहीं पे लल्लू सिंह या कोई विधायक या सांसद जी कहीं पे भी किसी भी गरीब आदमी की मदद इन्होंने नहीं किया। अयोध्या में बीजेपी आखिर क्यों हारी, इसे जानने के लिए जरा ये वजह भी जान लीजिए। बीजेपी से यहाँ के जातिगत समीकरणों को समझने में बड़ी भूल हुई। अयोध्या में पासी बिरादरी बड़ी संख्या में है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने पासी चेहरे अवधेश प्रसाद को अयोध्या में अपना उम्मीदवार बनाया। अवधेश प्रसाद दलितों का एक बड़ा चेहरा है। उनकी छवि एक जमीनी नेता की है। यही वजह है कि उन्हें यहाँ से बड़े वोट मिले। राम मंदिर निर्माण के वक्त 14 किलोमीटर लंबा राम पथ बनाया गया था, जिसकी जद में आने वाले घर और दुकानें टूटी, लेकिन मुआवजा सभी को नहीं मिल सका। इसके अलावा INDIA गठबंधन आरक्षण और बेरोजगारी के मुद्दे को भी भुनाने में पूरी तरह से कामयाब रहा। और हार की एक और वजह है लल्लू सिंह का संविधान को लेकर बयान भी। लल्लू सिंह अयोध्या से 2 बार के सांसद हैं। बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार यहां से उम्मीदवार बनाया, जबकि जनता के बीच लल्लू को लेकर काफी नाराजगी दिखी। वहां के लोकल लोगों का मानना है कि सबसे प्रमुख वजह भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह के व्यवहार से भी व्यापारी असंतुष्ट है। आए दिन होने वाले VIP मूवमेंट की वजह से प्रशासनिक बंदिशें को भी वजह माना जा रहा है। लेकिन जहाँ तक प्रत्याशी की बात है, और प्रत्याशी कुछ
जमीनी स्तर की जो समस्याएं थी, जमीनी स्तर की, और आपसी लड़ाई, आपसी कलह, ये कारण बनी उनकी हार का। एक कारण है कि यहाँ का प्रत्याशी का जनसंपर्क अभियान बहुत ही कमजोर रहा, जिसके चलते लोगों में उदासीनता रही और लोगों ने घरों से निकलकर मत नहीं दिया। अब वीआईपी है कि आए दिन रास्ता बंद, आए दिन वीआईपी के लिए रास्ता बंद, आम पब्लिक परेशान है वीआईपी से। कुछ कारण इनका भी नहीं हारने का, अध्यक्ष से सपोर्ट नहीं मिला। सबसे बड़ी नाराजगी ये है कि यहाँ पे की जनता इनसे नाखुश थी, क्योंकि लोगों का आरोप ये भी है कि ये लोगों से मिलने नहीं जाते थे और इनके कार्यकर्ता भी अब की इस बार के चुनाव में जनता के बीच में नहीं गए। यहाँ बीजेपी को बड़ी जीत की उम्मीद थी। ग्रामीण क्षेत्रों में कम वोट मिलना भी बीजेपी को भारी पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अयोध्या में अखिलेश की सूझबूझ बीजेपी पर भारी पड़ गई। फैजाबाद संसदीय सीट जिसके अंतर्गत अयोध्या आता है, क्या कहना है वहां से जीते सांसद अवधेश प्रसाद का, आइए सुनते हैं। अवधेश जी, चूंकि आप नेताजी की कोर टीम में भी रहे, नेताजी अक्सर जो है आप लोगों से राय मशवरा लेते थे, ऐसा इस बार क्या चमत्कार हो गया कि पूरी जो लहर चल रही थी, राम लहर, उसमें जो है फैजाबाद की सीट ही बीजेपी हार गई? क्या कुछ आप लोगों ने जो है प्लानिंग की थी? कोई प्लानिंग हमने नहीं किया था, ये तो जनता की महान कृपा थी। देवतुल जनता है, जो मतदाता है उनकी थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। हाँ, ये जरूर था कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो मेरे उम्मीदवारी का चयन किया है, सामान्य सीट है अयोध्या और मैं रिजर्व कैंडिडेट के रूप में आता हूँ। आई बिलोंग्स शेड्यूल कास्ट, मेरी सब कास्ट पासी, तो उन्होंने उस सीट पर मुझे सेलेक्ट किया, चुना और चुनाव लड़ने का घोषणा किया। तो उनका जो निर्णय था, इस निर्णय को सारे मतदाताओं ने सराहा है, एवं पूरे देश ने सराहा है कि अखिलेश जी का निर्णय बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया है। तो उनके प्रति हम बहुत आभारी हैं। जी न्यूज़।